नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दर्शन टीवी। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में तेज होती चुनावी सरगर्मी की। फिर जानेंगे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की ताजा स्थिति। इसके बाद देश में ईंधन आपूर्ति को लेकर सरकार का क्या कहना है, ये समझेंगे। और आखिर में खेल जगत की कुछ बड़ी उपलब्धियों पर भी बात करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, चुनावी माहौल अब अपने चरम पर है। बड़े बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं और रैलियों और रोड शो के जरिए वोटरों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक दूसरे पर हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो पूरे क्षेत्र की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और अब खेल जगत से एक अच्छी खबर। रायपुर में हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं और इस बार कर्नाटक ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। चलिए अब इन खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं चुनावी दंगल से। पुदुचेरी में चुनाव प्रचार जोरों पर है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में एक बड़ा रोड शो किया, जिसमें मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। तो जरा समझते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। पुदुचेरी के कराईकल दक्षिण क्षेत्र में चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं के चेहरों पर नहीं, बल्कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। पीने के पानी की किल्लत से लेकर खारे पानी की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और मछुआरों की चिंताएं, यही वो मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस सीट पर कुल 30,115 मतदाता हैं और इस बार का मुकाबला वाकई दिलचस्प होने वाला है। पिछली बार यहां से डीएमके के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं। चुनावी हलचल से आगे बढ़कर अब देश के कुछ और अहम मामलों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां कानून व्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मामला इतना गंभीर है कि इसकी जांच के लिए अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की 40 सदस्यों की एक टीम मालदा पहुंच चुकी है। ये टीम उस घटना की जांच करेगी जहां प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने 7 जजों को ही घेर लिया था। इन सब के बीच एक सवाल आम लोगों के मन में भी है, और वो है ईंधन की सप्लाई को लेकर। तो सवाल यह है कि क्या देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी होने वाली है? आइए जानते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना है। सरकार ने इस पर साफ तौर पर कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे घबराकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने से बचें। अब एक खबर व्यापार जगत से। देश में कारोबार करना और आसान बनाने के लिए संसद ने जन विश्वास विधेयक पारित कर दिया है। जैसा कि मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, इसका सीधा मतलब ये है कि अब छोटे मोटे उल्लंघनों पर आपराधिक मामला नहीं चलेगा, जिससे व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। देश की खबरों के बाद अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच का, जहां पश्चिम एशिया में तनाव की आग लगातार भड़क रही है। इस संघर्ष को चलते हुए आज 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन शांति की कोई भी उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार हो रहे हमलों ने न सिर्फ तनाव को बढ़ाया है, बल्कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इन हमलों का असर भी अब साफ दिखने लगा है। ईरान ने कुवैत के एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को निशाना बनाया, जिससे पीने के पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। वहीं यूएई में एक गैस प्लांट पर हुए हमले में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। चलिए इस तनावपूर्ण माहौल से निकलकर अब रुख करते हैं खेल के मैदान की ओर। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप से भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। हमारी महिला मुक्केबाजों निकहत जरीन, प्रिया और प्रीति पवार ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है और इसके साथ ही देश के लिए 3 मेडल भी पक्के कर दिए हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में इस बार कर्नाटक का दबदबा देखने को मिला। 23 गोल्ड मेडल के साथ कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि उड़ीसा और झारखंड क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। और आज दुनिया भर में ईसाई समुदाय ने गुड फ्राइडे का दिन मनाया। ये दिन प्रभु यीशु के बलिदान को याद करने का है और इस मौके पर दुनिया भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें। हमने बात की चुनावों की गहमा गहमी की, पश्चिम एशिया के तनाव की, ईंधन पर सरकार के आश्वासन की और खेल में भारत की शानदार जीत की। देखते रहिए न्यूज दर्शन टीवी।